ध्यान देंगे। आपका प्रश्न था कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो हमने क्वेश्चन लिख दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में के बराबर होता है। अब जब ऐसा हमने कर दिया है तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग हम चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के लिए हम दो त्रिभुज की परिकल्पना करेंगे। यहाँ पर गौर करेंगे, दो त्रिभुज हम ले लेते हैं। एक त्रिभुज ये ले लिया और एक त्रिभुज ये ले लिया। एक्चुअल में ये दोनों समरूप त्रिभुज है, तो नाम दर्ज कर देंगे। इसका मान लिया जाए ABC लिखा है और इसका PQR लिखा है। तो सबसे पहले दिया है लिखेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग कि दिया है, क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल टू AB का स्क्वायर बटा PQ का स्क्वायर, या ले आए BC के स्क्वायर बटा QR का स्क्वायर बराबर ले सकते हैं AC के स्क्वायर बटा PR का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमसे सबसे पहले रचना कर लेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम दोनों में लंब डाल लेते हैं। तो इसमें हम एक लंब ले लिए AM परपेंडिकुलर BC और इसमें हमने लंब ले लिया PN परपेंडिकुलर QR। अब यहाँ से ध्यान देंगे तो सबसे पहले हम रचना जो की है वो लिख देंगे कि AM परपेंडिकुलर BC तथा PN परपेंडिकुलर QR डाला है ना। अब आएंगे प्रूफ में। सबसे पहले जो दिया है उससे के बारे में सोचिए। ज्योमेट्री में कोई चीज़ फोकट का नहीं देता है, जो दिया है उस पर विचार करेंगे कि दिया है दोनों त्रिभुज समरूप है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, और ऐसा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसीलिए AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है। अच्छा, जब ऐसा है तो दिस इंप्लाइज करके कह सकते हैं कि इनका वर्ग भी बराबर होगा AB के स्क्वायर बटा PQ के स्क्वायर BC के स्क्वायर बटा QR के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर बटा PR के स्क्वायर। अनुपात बराबर है तो उसका वर्ग ही बराबर होगा। पुनः ये भी जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण P होगा, कोण B बराबर कोण Q होगा और कोण C बराबर कोण R होगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि अब हमें दोनों त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल का अनुपात लेना है उसमें चलेंगे कि अब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR अनुपात लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने B गुना H आधार गुने ऊंचाई। तो इसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार हो गया BC और ऊंचाई हो गया AM, और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लेंगे 1/2 गुने आधार QR गुने ऊंचाई PN।
तो यहाँ जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो जाएगा तो हम ऐसा ले सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर हम यहाँ कह सकते हैं कि BC बटा QR गुना AM बटा PN लिख सकते हैं दोनों को अलग अलग, और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे तो मुद्दा इस बात को है कि BC बटा QR आया हुआ है, BC बटा QR। यदि AM बटा PN की जगह हम किसी प्रकार से BC बटा QR ले आते हैं तब BC गुना BC BC स्क्वायर और PN की जगह QR आ जाएगा तो QR गुना QR स्क्वायर आ जाएगा। एक का अनुपात BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर ये आ गया तो तीनों आ जाएगा। तो अब हम सोचते हैं कि किसी तरह हमको AM बटा PN BC बटा QR के बराबर करना है। चित्र में देखिए, यहाँ पर हमें इस चीज़ को दिखाने के लिए एक चीज़ और करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट ना हो पाएगा, क्योंकि BC बटा QR का अनुपात लेना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस त्रिभुज में हम अनुपात बराबर कर सकते हैं, लेकिन BC बटा QR की जगह हम गौर कीजिए, यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि BC बटा QR की जगह हम AB बटा PQ ले सकते हैं। तो इसको हम AB बटा PQ ले लिए, अब उन्हें AM बटा PN। अब हमारे लिए सुविधाजनक हो गया। नज़र दौड़ाइए, AB बटा PQ AM बटा PN, ये कब आ जाएगा? जब ये दोनों छोटका त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएगा, और निश्चित रूप से दोनों छोटका त्रिभुज समरूप है। छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज PNQ में सबसे पहले देखते हैं कोण AMB बराबर कोण PNQ बराबर 90 डिग्री है, तथा कोण B बराबर भी कोण Q है। कहाँ से? तो बड़े दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुज से कह सकते हैं। बड़ा दोनों त्रिभुज समरूप है, प्रश्न में ही दे दिया है, तो ये और ये कोण तो बराबर होगा ही। लेकिन ये दोनों कर दिए तो देखिए AMB अब PNQ, एक कोण ये 90 डिग्री हो गया और ये कोण बराबर है, तो ये छोटे दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज PNQ किससे? एंगल ऊपर में से। और जैसे ही समरूप हो गया तो इसलिए इस त्रिभुज का अनुपात लेंगे, इसमें लेंगे AM, तो इसमें बटा हो जाएगा किसका? PN का। इसमें लेंगे देखो कौन AB, तो इसमें बटा किसके बराबर हो जाएगा? PQ का। अब कुछ नहीं करेंगे, AM बटा PN का मान हम AB बटा PQ रख देंगे, तो हम सीधे लिखेंगे कि समीकरण 2 में AM बटा PN का मान रखने पर, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर EAB बटा PQ। देखिए AB बटा PQ तो जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, AB बटा PQ, और बस जहाँ AM बटा PN है उसके जगह हम रख देंगे AB बटा PQ। तो इससे देखिए क्या आ गया, नज़र दौड़ाइए, तो आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर। अब जैसे ही AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर आया तो आप समझ सकते हैं कि तीनों बराबर होगा, तो हम बराबर कह सकते हैं BC के स्क्वायर बटा QR के स्क्वायर, बराबर कह सकते हैं AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर। और आपको यही साबित करना था कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आप एक बार देख लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। थोड़ा सा तेज किए हैं इसी कारण से क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। अब यहाँ तक यदि कर लिए हैं, अब गौर कीजिए, तो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा न कह के उनके कह देता है संगत शीर्षलंब
कि वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मैंने फिर क्या क्या है इसमें, जब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, संगत श्रेष्ठलम के अनुपात के बराबर है, तो इसमें क्या करेंगे, दिया है तो वही करेंगे, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज समरूप दिया ही है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात अगर इसके बराबर ना साबित करना है, अवर साबित करना है एम के स्क्वायर बटा पी एन के स्क्वायर के बराबर, संगत श्रेष्ठलम के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब चूंकि श्रेष्ठलम दे दिया है तो रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रचना तो उसी में है, इसी में थोड़ा सा जोड़ लेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, तथा यहाँ कर देंगे कि एम परपेंडिकुलर बी सी तथा पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर है। तो सिद्ध करना तो यही है, प्रूफ में ये सारा चीज सेम चलेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक सेम आएगा, केवल यहाँ क्या होगा कि यहाँ से मैटर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जहाँ हम एम बटा पी एन का वैल्यू भर रहे थे, वहाँ हम ए बी बटा पी क्यू का वैल्यू भर देंगे, तो ए बी बटा पी क्यू का वैल्यू एम बटा पी एन भर देंगे तो आ जाएगा ना। तो बस हम यहाँ से वही करेंगे कि समीकरण 2 में ए बी बटा पी क्यू का मान रखने पर बाकी सारा चीज़ सेम चलेगा। तो चलिए उतारते हैं, यहाँ क्या था, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, और बराबर यहाँ ए बी बटा पी क्यू की जगह हम रख देंगे अब एम बटा पी एन, तो एम बटा पी एन इसके जगह रख दिए और इसके जगह भी एम बटा पी एन, तो जो लाना था वो आ गया एक्चुअल में एम स्क्वायर बटा पी एन स्क्वायर। तो एक ये पूछता है, एक माध्यिका वाला पूछता है, आपने ये हमसे पूछा था, एक दो बच्चे आप लोगों ने हमको कहा था, इसलिए इसका हमने वीडियो क्लियर कर दिया है बाबू, ठीक है।